हेलो माय डियर लिसनर, इस स्टोरी के पहले के एपिसोड दूसरी चैनल पर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल के अपडेट पाने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। शादी, ये सुनकर अरुण चिल्लाते हुए, तो क्या करे, बच्चों की जिद के सामने सब कुछ फीका पड़ चुका है। अगर राघव ने शादी नहीं किए तो महक के साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। क्या तुम चाहती हूँ महक की पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों के ताने से चल जाए? और वैसे भी सूर्या चाहे कैसा भी हो पर वो रोशनी को खुश रखेगा। और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, परिवार हमारा है, बात भी हम कर लेंगे। पर अभी जो लोग आए हैं, बदनामी हो जाएगी। अगर बदनामी हुई तो तुम्हें पता है क्या से क्या होगा। इतने सालों की मेरी कमाई हुई इज्जत नीलामी पर चली जाएगी राधिका। ये सुनकर राधिका अपना सर नामे हिलाते हुए भी, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी इज्जत के खातिर अपनी बेटी की जिंदगी नरक नहीं बन सकती। अरुण वह बहुत मासूम है, 18 साल की है और सूर्या 28 साल का, समझ रहे हो कितने एज गैप है दोनों में। तुम क्या चाहते हो, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना है? उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह वहां से चली जाती हैं। वही राधिका को ऐसे जाते हुए देखकर वीरेंद्र और उनके कंधे पर हाथ रखकर, मुझे पता है मेरा कुछ भी कहना इस वक्त सही नहीं है, पर मैं वादा करता हूँ तुम्हारे बच्चे की आंखों में कभी भी आंसू नहीं लाऊंगा। माना सूर्या ने बहुत गलती कर ली है, पर हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो कि सूर्या जो कहता है वो करके ही रहता है, और अगर वह रोशनी के साथ शादी कर रहा है तो मैं तुम्हें इतना जरूर कह सकता हूँ, सूर्या तुम्हारी बच्ची को कोई भी तकलीफ में नहीं रखेगा, बल्कि जो भी तकलीफ, जो भी मुश्किल उसके सामने आएगी वह उसके सामने खड़ा हो जाएगा। और यह वीरेंद्र सिंह प्रताप का रहा है। आज तक मेरी बातें कभी झूठ नहीं हुई है, ये तुम अच्छे से जानते हो। इस पर अरुण कुछ नहीं कहता। वह गहरी सांस लेकर वहां से जाने ही वाला था कि कुछ सोचते हुए पीछे मुड़कर, आप अपने दोनों बेटों को मंडप में लाइए, पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है। मैं अपनी दोनों बेटियों को मंडप में लाता हूँ, कहते हुए वह वहां से जाने लगता है। तो प्रलय उसे बुला ही रहा था, पर अरुण जैसे उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। वही उसकी आंखों की उदासी को देखकर प्रलय गायत्री का तरफ देखकर, आखिर यह सब हो क्या रहा है? सूर्या रोशनी बेटी से शादी, उसका दिमाग तो सही है, वो कितनी छोटी है और यह सब कब हुआ? और राघव के पागल हो चुका है। अब इन बच्चों की वजह से दोस्ती खराब हो जाएगी और रिश्तेदारी तो खराब होती ही जा रही है। तुम देख रही हो ना राधिका कैसे रिएक्ट कर रही है, पर देखा जाए तो उसकी कुछ भी गलत नहीं है। सूर्या ने जो किया है उसके बारे में हर किसी को पता है। मुझे नहीं लगता कि रोशनी की शादी सूर्य से होनी चाहिए। इस बार सौम्या वहीं सोफे पर बैठकर अपने सर पर हाथ रखते हुए, जिस बात का डर था वही हुआ। सूर्या को जो चाहिए वो उसने अपना बना लिया। यह शादी से क्या होगा? रही बात रोशनी की शादी सूर्य के साथ करना, तो अगर सूर्य को रोशनी चाहिए तो वह किसी भी हाल में उसे अपना ही बना लेता। और अच्छा हुआ कि यह शादी आज हो रही है। अगर रोशनी की शादी किसी और के साथ होने को आई होती तो खून की एक नदी बहती। और तुम अच्छे से जानते हो कि सूर्या अपनी चीजों को पाने के लिए किस हद तक जा सकता है, और रोशनी तो उसकी जिंदगी होने वाली है। तो बेहतर यही होगा, जो चल रहा है वही करो, कहते हुए सौम्या वहां से चली जाती है। तो वही वीरेंद्र भी बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। नीचे हॉल में पहले राघव गायत्री के साथ नीचे आ जाता है। वह पहले वाले मंडल पर जाकर बैठ जाता है। सभी को इंतजार था सिर्फ दूसरे मिनट तक में आने का, तो उनकी नज़र सीढ़ियों पर चली जाती है, जहां पर सूर्या लाल गले का पजामा, ऊपर वाइट कलर की शेरवानी पहने हुए सौम्या के साथ नीचे आ रहा था। इस समय सभी के ऊपर जैसे बिजली कड़की हूँ, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सूर्या सिंह प्रताप शादी कर रहा है। हर कोई सिर्फ हैरानी से सूर्या को देखा है, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ दूसरे वाले मंडप में आकर बैठ जाता है। और वही सूर्या को आते हुए देखकर मीडिया वाले उनकी शादी की फोटोज लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह बड़ी न्यूज़ होने वाली थी। हर किसी के लिए यह अनएक्सपेक्टेड था कि सूर्या की शादी हो रही है। वही जब पंडित जी दुल्हन को
लाने के लिए कहते हैं। तो गायत्री ऊपर जाने लगती है। तभी राधिका अपने हाथों में महक का हाथ पकड़े हुए अपने लाल आंखों के साथ नीचे आ रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई भी खुशी नहीं थी बल्कि एक उदासी दिख रही थी। वह नीचे आकर महक को राघव के साइड में बैठा देती है, जिससे महक राघव को देखकर मुस्कुरा देती है, पर आंखों के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। ये देखकर महक को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि महक को कुछ भी नहीं पता था। बस कुछ वक्त की बात थी कि अरुण अपना हाथ रोशनी के हाथों में देखकर उसे बड़े प्यार से सीढ़ियों से नीचे ला रहे थे। ये देखकर महक का मुंह खुला का खुला और हैरानी से बड़ा हो जाता है। हर कोई हैरानी के साथ रोशनी को देखा है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने आधा घूंघट लिया हुआ था, जिससे उसके होंठ कांपते हुए नजर आ रहे थे। ये देखकर महक जैसे ही जगह से खड़ी होने वाली थी, राघव उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ देते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, अगर एक भी कदम यहाँ से तुमने आगे बढ़ाया तो यह शादी नहीं कि यही रुक जाएगी जान। ये भाई और उनकी होने वाली बीवी के बीच का मैटर है। हमें हमारी शादी पर फोकस करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं। वो हैरानी के साथ राघव को देखते हैं। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। वह रोशनी को देखते हैं जिसका हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। ये देखकर उसे और भी ज्यादा टेंशन होने लगते हैं। वह अपनी माँ की तरफ देखते हैं, जिनके आंखों से आंसू थे। फिर अरुण जी की तरफ। अरुण जी के चेहरे पर भी कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो तो हो क्या रहा है। वहीं रोशनी की दादी देविका जी, वह भी अपनी जगह पर ही एक स्टैचू की तरह खड़ी रह जाती हैं। उनका भी चेहरा हैरानी से बड़ा हो जाता है। उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। वह राधिका की तरफ देखती है, फिर अरुण और फिर कुछ सोचते हुए सौम्या की तरह बढ़ जाती है। वही मयंक के चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ चुका था। वह पूरी तरह से अपनी जगह से हल चुका था। उसने ये सपने भी नहीं सोचा था कि रोशनी की शादी यहाँ होने वाली है। उसे तो लगा भी नहीं था कि रोशनी शादी करेगी। वह बस एक स्टैचू की तरह खड़ा था। हर कोई सिर्फ हैरान था ही। शादी से कभी किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह शादी हो क्यों रही है और उन्हें कैसे इस बारे में नहीं पता। वही अरुण रोशनी को सूर्य के साइड में बैठा देता है, तो रोशनी अपनी नीली आंखें जो भरी हुई थी उन्हें तिरछी करके देता है। इस समय सूर्या के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह शांति से बैठा हुआ था, जिसे देखकर उसने को बहुत अजीब लग रहा था। उसकी दिल की धड़कन है बढ़ रही थी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी होगी, वह भी सूर्या के साथ। रोशनी अपने मन में रोते हुए, रोशनी बेटा ये तेरे साथ हो क्या रहा है? तेरी शादी, वह भी तुझे बिना पता चले। और ऊपर से पापा ने ऑर्डर भी दे दिया कि लहंगा पहन लो, जल्दी से ये सब पहन के नीचे आ जाओ। यह क्या है? शादी कैसे मैं कर सकती हूँ, वह भी इस साइको से? इसके बारे कुछ भी नहीं जानती हूँ। ऊपर से इसकी आंखें इतनी डरावनी है। पूरी जिंदगी इसके साथ में कैसे रह सकती हूँ? लगता है पापा ने कोई दुश्मनी निकाली है मेरे साथ। पर पापा कैसे मेरे से दुश्मनी निकाल सकते हैं? वह तो मुझसे प्यार करते हैं। फिर यह सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? कोई तो बचा लो, कोई तो ही शादी को रोक लो, नहीं तो रोशनी बेटा आज तू गई। कहते हुए वह हल्का सपना घूंघट ऊपर करके अरुण जी की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें आने का इशारा कर देती है। तो अरुण जी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर तो मानो रोशनी के पूरी उम्मीद ही टूट चुकी थी। तभी उसे अपने हाथों पर किसी का हाथ महसूस होता है, तो वह अपनी गर्दन तिरछी करके देखते हैं, तो सूर्या ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वह गहरी आंखों से उसे देख रहा था। एक पल के लिए तो दोनों का ही आई कांटेक्ट हो जाता है, जिसे रोशनी जल्दी से अपने पल्लू को नीचे करके किसी बच्चे की तरह अपना सर नीचे कर लेती है, क्योंकि वह सूर्य की आंखों में साफ साफ वार्निंग देख रही थी। जैसे कह रहा हूँ, अगर कुछ भी होशियारी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
इसी वजह से वह उसे वार्निंग को समझकर खुद की भलाई इसी में ही समझती है कि वह शांत रहे, बाद में वह इस बारे में सोच ले कि। देखते देखते पंडित जी अपने मंत्र शुरू कर देते हैं और दोनों की शादी करवाने में लग जाते हैं। दोनों ही पंडित अपनी आवाज गहरी करके मंत्र बोल रहे थे, जिससे चारों तरफ उन दोनों पंडितों की आवाज चल रही थी। जब वो दोनों गठबंधन के लिए राधिका और अरुण जी को बुलाते हैं तो सभी अरुण जी और राधिका को देखने लगते हैं। तरुण जी राधिका का हाथ पकड़कर महक की तरफ ले जाते हैं और फिर महक और राघव का गठबंधन करने के बाद वह अपने कदम रोशनी की तरह बढ़ने लगते हैं। पर राधिका बीच में ही अपने कदमों को रोक देती हैं और अपनी आंखों में आंसू लिए अपने गर्दन ना में हिला देती है। डोंट फॉरगेट फायरफ्लाई हमने शादी के पहले इसका ट्रेलर किया था, इसी वजह से वह उसे वार्निंग को समझकर खुद की भलाई इसी में ही समझती है कि वह शांत रहे, बाद में वह इस बारे में सोच ले कि। देखते देखते पंडित जी अपने मंत्र शुरू कर देते हैं और दोनों की शादी करवाने में लग जाते हैं। दोनों ही पंडित अपनी आवाज गहरी करके मंत्र बोल रहे थे, जिससे चारों तरफ उन दोनों पंडितों की आवाज चल रही थी। जब वो दोनों गठबंधन के लिए राधिका और अरुण जी को बुलाते हैं तो सभी अरुण जी और राधिका को देखने लगते हैं। अरुण जी राधिका का हाथ पकड़कर महक की तरफ ले जाते हैं और फिर महक और राघव का गठबंधन करने के बाद वह अपने कदम रोशनी की तरह बढ़ने लगते हैं। पर राधिका बीच में ही अपने कदमों को रोक देती हैं और अपनी आंखों में आंसू लिए अपने गर्दन ना में हिला देती है। जिसने अपने चेहरे पर पल्लू बंधा हुआ था, वह उसका गठबंधन बढ़ रहे थे। वह अपने मन में, तुमने शादी तो जरूर कर ली मेरी बेटी से, पर मैं तुम्हारे साथ मेरी बेटी को तो रखूंगी नहीं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मिस्टर सूर्या प्रताप दामाद बना है ना मेरा, अब दामाद कैसे खातिरदारी करेगी यह सासू जी की तुम सोच भी नहीं सकते। कहते कहते वह सूर्या की तरफ देखती है, जो उन्हें देखकर बस मुस्कुरा रहा था। वह राधिका की आंखों में देखकर समझ रहा था कि उनके मन में क्या चल रहा है। वह आंखों से ही जैसे कह रहा हूँ, सासू माँ अब जो भी खातिरदारी कर रही है वह आराम से करिए। क्या है ना, आपका दामाद आपसे भी बढ़कर हैं। आपकी बेटी को तो पा लिया, अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। और खातिरदारी तो आपका दामाद बहुत अच्छी तरह से करना जानता है अपनी सासू माँ के लिए। आप भी तैयार रहिए। कहते हुए अपने एक हाथ से रोशनी का हाथ कसके पकड़ लेता है, जिससे राधिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक गहरी सांस लेकर मंडप से दूर खड़ी हो जाती हैं। देखते देखते फेयर शुरू हो जाते हैं। फेरों के बाद आता है मंगलसूत्र, जो पहनते वक्त सूर्या के चेहरे पर एक ब्लैक इमोशंस थे, पर उसकी आंखों में एक चमक दिख रही थी। वह रोशनी को मंगलसूत्र पहनने के बाद मांग में सिंदूर भर देता है। सिंदूर हल्का सा रोशनी के नाक पर लग जाता है। इस पर रोशनी बिल्कुल भी नहीं ध्यान देती है, वो बस आंखें बंद किया किसी स्टैचू की तरह बैठी हुई थी। जो पंडित जी कहते हैं कि शादी संपन्न हुई, तब जाकर रोशनी अपनी आंखें खोलकर एक गहरी सांस लेती है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ हो तो हो क्या रहा है, पर फिलहाल वह पूरी तरह से शांति थी। वही शादी संपन्न होने के बाद सूर्या और रोशनी दोनों ही अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तभी रोशनी का पर लहंगे के ऊपर रह जाता है, जिससे वह गिरने ही वाली थी कि तभी सूर्य उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। यह मोमेंट इतना प्यार था कि हर कोई उसे अपने कमरे में कैप्चर कर रहा था। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ऐसा दिख रहा था और सभी बस उन दोनों को ही देख रहे थे। वही मीडिया और मेहमान शादी खत्म होते ही गार्डन में जा चुके थे। वही सूर्या और रोशनी दोनों ही मंडप से बाहर आकर बड़ों के पर छूते हैं। सूर्या सिर्फ सौम्या और वीरेंद्र के पर छूता है और अपनी जगह पर ही खड़ा हो जाता है। वहीं रोशनी सभी के पैर छू रहे थे। वह जैसे ही राधिका के पास आती है तो राधिका बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। उसे ऐसे जाते हुए देखकर अरुण जी गहरी सांस लेकर रोशनी को अपने सीने से लगाकर उसके माथे को चूमकर, बेटा आपकी माँ थोड़ी सी गुस्से में है, आपको तो पता है ना वह गुस्से में होती है
तो कैसी होती हैं? कुछ वक्त में उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। और मेरा तूफान है तो डरेगा तो बिल्कुल नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पर अपने पापा पर भरोसा रखना तूफान, वह कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए अरुण जी राघव और महक को आशीर्वाद देकर एक नज़र सूर्या को देखा है, जो बस मुस्कुराते हुए उन सभी को देख रहा था। ये देखकर वह बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। वही सौम्या सूर्या की तरफ देखकर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है सूर्या। उद्धरण चिन्ह। इस पर सूर्य बड़ी ही प्यार भरे अंदाज में, दादी आपके पोते के अभी शादी हुई है और अभी से बात करने में लगे हो। अब मैं बहुत थक चुका हूँ और मेरे प्यारे से वाइफी भी तो थक गई होगी। हम दोनों ऊपर आराम करने के लिए जाते हैं, बाकी के रस्मे में आप बात में कर लेना। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह रोशनी को बिना देर अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर हर कोई हैरान हो जाता है, पर कोई भी कुछ नहीं कहता। वही सूर्या रोशनी को अपनी कोर्ट में उठाए ले जा रहा था। इसमें रोशनी पूरी तरह से शांति और ना ही कुछ बोल रही थी। वह धीरे से अपना घूंघट ऊपर करके घर वालों को देखते हैं, फिर सूर्या के चेहरे को देखते हैं जो उसे ही अपनी इंटेंस आंखों से देख रहा था। ये देखकर रोशनी जल्दी से अपने घूंघट में अपना चेहरा छुपा लेते हैं। ये देखकर सूर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही सूर्या सीधा रोशनी को अपने कमरे में लाता है। कमरे में आकर उसे बेड पर बैठा देता है, तो रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे घूंघट में से ही सूर्या को देखने लगती है। तो सूर्य बिना देखिए उसे घूंघट को रोशनी के ऊपर से हटा देता है। तो रोशनी बड़ी ही मासूम सी शक्ल बनाते हुए अपनी आंखें छोटे छोटे करके, आपने ये सब क्यों किया? रोशनी के सवाल से सूर्या बड़ी ही न समझी भरे चेहरे के साथ, क्या किया फायरफ्लाई ने तो कुछ भी नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे उंगली दिखाकर हुए, आप ज्यादा बनिए मत। आपने मुझे जानबूझकर शादी की ना। देखिए मैमी तो कितनी गुस्सा हो गई, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है और सारी गलती आपकी है। इस पर सूर्या बड़ी ही मासूमियत के साथ, पर फायरफ्लाई हमने भागकर तो थोड़ी शादी की है, हमने सबके सामने ही तो शादी कर ली है। और वैसे भी तुम्हारी प्यारी मैमी मतलब मेरी सासू मॉम, वह तो हमेशा ही गुस्सा रहती हैं। पर मेरे पास एक आइडिया है जिससे उनका गुस्सा शांत हो सकता है। ये सुनकर रोशनी अपनी नीली आंखों में चमक लिए, कौन सा? इस पर सूर्या उसकी आंखों में देखकर उसके बालों को उसके कान के पीछे करके, ज्यादा कुछ नहीं बस सिंपल से नहीं नाना बना देते हैं। उनके हाथों में एक पोता दे दो जिससे वह शांत हो जाएंगे। तो क्यों ना हम इस प्रोसेस को आज से ही स्टार्ट करें, क्या कहती हूँ? ये सुनकर रोशनी का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो उसके कंधे पर मरते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, बेशर्म इंसान, यहाँ मैं परेशान हो रही हूँ और आप ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। वैसे भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपके दिमाग में ऐसी बातें कैसे आ सकती हैं? इस पर सूर्या उसको अपनी गोद में बैठकर बड़े ही प्यार से, अच्छा मेरी फायर फ्लाइट गुस्सा कर रही है। डोंट फॉरगेट फायरफ्लाई, हमने शादी के पहले इसका ट्रेलर किया था, अब मूवी कर लेते हैं। आज भी रात है और मेरा तो तुम पर पूरा हक है, तो क्यों ना आज? कहते हुए उसके दुपट्टे को उसके कंधे से हटा देता है, जिस रोशनी के हाथों को पकड़कर बड़ी मासूमियत से, क्या आप ये सब गंदी गंदी वाली हरकतें कर गए मेरे साथ? अब बहुत बहुत बुरे हो जो मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। कहते हुए रोशनी बच्चों की तरह मुंह बनाकर अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। वहीं रोशनी की मासूमियत को देखकर सूर्या गहरी सांस लेता है। वो उसके माथे पर अपनी एक उंगली से टेप करके, 2 दिन उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, खुद को प्रिपेयर करो या कुछ भी करो, मैं खुद को रोक नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए सूर्य रोशनी को गोद से बेड पर बैठकर खुद अपने मोबाइल को लिए वहां से बालकनी में चला जाता है। वहीं रोशनी ने जो अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो जब यह महसूस करती है कि सूर्या उससे दूर हुआ है, तो वह अपनी आंखें खोलकर अपने माथे को अपने उंगलियों से सहलाते हुए मुंह बनाकर, साइको कहीं का, यहाँ पर कितना दर्द कर रहा है, कितनी जोर से मारा।
शादी हुई नहीं और मारना शुरू कर दिया। पागल कहीं का, ऊपर से पापा और मम्मी से भी बात नहीं हुई है। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे उनसे बात करूं। कहते हुए वह खुद को देखकर एक गहरी सांस लेकर, यह क्या है? गोश, कुछ भी करके उतरना तो पड़ेगा। ऐसे तुम्हें रात भर सोना तो दूर की बात है, एक सेकंड सांस भी नहीं ले पाऊंगी। चलो रोशनी बेटा, फटाफट से कपड़े चेंज कर दिया और सो जाओ, वैसे भी तो अच्छे से सो नहीं पाई है और मैं तो बहुत नींद आ रही है। कहते हुए वह ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर अपने गहने निकलने लगती है। फिर जो चुनरी उसके ऊपर थी उसे सोफे पर डालकर कबर्ड की तरह बढ़ जाती है। कपबोर्ड में वह पहले वाले वार्डरोब में देखती है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सूर्या के कपड़े थे, जिसे देखकर वह अपना सर हिलाकर दूसरे वार्डरोब चली जाती हैं। तो उसकी आंखें फटी की फटी हो जाती है क्योंकि वहां पर उसके साइज के बहुत सारे कपड़े थे। इंडियन वेस्टर्न सब कुछ था। उसकी नज़र ड्रॉ में चली जाती हैं, जिसे देखकर उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वह अपनी आंखें बंद करके शर्मा कर, इन्हें मेरी साइज कैसे पता चले और यह सब सच में यह इंसान मुझे पागल कर देगा। इसके आने से पहले ही यहाँ से मैं जल्दी से जल्दी फ्रेश होकर सो जाती हूँ। कहते हुए वो जल्दी से अपने हाथों में लिए हुए कपड़ों को लेकर वॉशरूम की तरह बढ़ जाती है। और वॉशरूम में जैसे ही वह आती है तो गहरी सांस लेती हूँ क्योंकि वह यहाँ पर पहले भी आ चुकी थी, जिसकी वजह से उसे ये सब नया नहीं लगता है। वह खुद को फ्रेश करने में लग जाती है। टुगेदर शावर, कहते हुए वह ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर अपने गहने निकलने लगती है। फिर जो चुनरी उसके ऊपर थी उसे सोफे पर डालकर कबर्ड की तरह बढ़ जाती है। कपबोर्ड में वह पहले वाले वार्डरोब में देखती है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सूर्या के कपड़े थे, जिसे देखकर वह अपना सर हिलाकर दूसरे वार्डरोब चली जाती हैं। तो उसकी आंखें फटी की फटी हो जाती है क्योंकि वहां पर उसके साइज के बहुत सारे कपड़े थे। इंडियन वेस्टर्न सब कुछ था। उसकी नज़र ड्रॉ में चली जाती हैं, जिसे देखकर उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वह अपनी आंखें बंद करके शर्मा कर, इन्हें मेरी साइज कैसे पता चले और यह सब सच में यह इंसान मुझे पागल कर देगा। इसके आने से पहले ही यहाँ से मैं जल्दी से जल्दी फ्रेश होकर सो जाती हूँ। कहते हुए वो जल्दी से अपने हाथों में लिए हुए कपड़ों को लेकर वॉशरूम की तरह बढ़ जाती है। और वॉशरूम में जैसे ही वह आती है तो गहरी सांस लेती हूँ क्योंकि वह यहाँ पर पहले भी आ चुकी थी, जिसकी वजह से उसे ये सब नया नहीं लगता है। वो खुद को फ्रेश करने में लग जाती है। वो खुद को फ्रेश ही कर रही थी, तभी उसे महसूस होता है कि कोई वॉशरूम में आ रहा है क्योंकि जल्दी के चक्कर में उसने डोर लॉक किया ही नहीं था। वह अपने गर्दन पीछे करके देखती हूँ तो सामने सूर्या पेज में सिर्फ आ रहा था। उसे देखकर रोशनी पूरी तरह से लाल होने लगती है। वह जल्दी से खुद को एक पहन के पीछे छुपकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके चिल्लाते हुए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं पहले ही शावर लेती रही हूँ, अब बाद में आ जाइए। इस पर सूर्या एक पल के लिए तो अपनी जगह पर ही खड़ा हो जाता है। वह रोशनी को देखना है, जो अपने छोटे छोटे पैरों को और खुद की छोटी सी बॉडी को पहन के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही थी। पर वह पर्दा इतना छोटा था कि रोशनी की ज़्यादातर बॉडी बिल्डिंग हो रही थी। ऊपर से उसका पूरा चेहरा से लेकर उसकी बॉडी लाल होती जा रही थी। उसकी पूरी दूध जैसी स्किन को देखकर सूर्या एक गहरी सांस लेता है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे रोशनी देखकर चिल्लाने लगती है। वो इतनी चिल्ला रही थी कि किसके कान भी फट सकते हैं। वहीं रोशनी ऐसे चिल्लाने से सूर्या गहरी सांस लेकर वैसे ही रोशनी को अपने तरफ खींच लेता है। तो रोशनी अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी उसे करके उसे देखने लगती हूँ। इस समय रोशनी ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, जिससे वह शर्म से पानी पानी होने लगती है। वो कुछ बोलने वाली थी कि सूर्या उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर, जिसे रोशनी अपनी आंखों से बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। वही उसका लाल हुआ चेहरा को देखकर सूर्या उसकी कमर को कस के पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है, जैसे रोशनी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिससे उसका चेहरा भी लाल होता जा रहा था। उसके पेट में 100 से ज्यादा बटरफ्लाईज उड़ते हुए उसे महसूस होने लगती है।
वह अपना सर नीचे कर लेती है तो सूर्या उसके छीन को पकड़कर ऊपर की ओर कर देता है, जिससे शर्म से रोशनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो सूर्या उसके कानों में अपनी धीमी आवाज में डोंट क्लोज फायरफ्लाई। ये सुनकर पता नहीं क्यों रोशनी को क्या हो जाता है। वह अपनी आंखें खोल देती हैं और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। तो सूर्या उसके शर्माते हुए चेहरे को देखकर उसे गोद में उठा देता है और शॉवर के नीचे खड़ा होकर वैसे ही उसकी आंखों में देखने लगता है। उसने अपनी आंखें एक बार भी रोशनी की आंखों से नहीं हटाई हुई थी। जरूर रोशनी उसके सामने बिना कपड़ों की थी, पर उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ रोशनी के चेहरे समुद्र जैसी आंखों पर थी, जिनमें वह खुद की परछाई देख रहा था। वही इस समय सूर्या ने अपने भी कपड़े उतारे हुए थे। वह उसके बालों को उसके कान के पीछे करके शावर को ऑन कर देता है। शावर का ठंडा पानी को महसूस करके रोशनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो सूर्या अपने हाथों से रोशनी की बॉडी को क्लीन करने में लग जाता है, जिसे रोशनी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। कोई उसके इतना करीब कभी भी आया नहीं था, और आज ऐसे सूर्या का आना मतलब रोशनी की दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। वह गहरी सांस लेकर अपना सर नीचे कर लेती है। वही सूर्या बिना देर किए वैसे ही उसके बालों को शैम्पू करने में लग जाता है, जिसे रोशनी को बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। और वह करती भी क्या? सूर्या को कोई रोक सकता था? वह तो अपने मन का मालिक था, जैसे चाहे थे वैसे उसे करने दे रही थी। पर इस बीच रोशनी अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वह हर जगह सूर्या के ठंडे ठंडे हाथों को महसूस कर रही थी। वह खुद को देखते हैं तो और भी ज्यादा शर्म में लगती है। उसकी शर्माहट की वजह से उसकी पूरी बॉडी जैसे बर्न करने लगती है। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेने लगती है। करीब 1 घंटे बाद सूर्या रोशनी को अच्छे से वाइट कलर के टॉवल में लपेटे हुए अपनी गोद में उठाकर रूम में लाता है, जिसे रोशनी बस उसे अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके देखने लगती है। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। एक तो उसने उसे बहुत बार रोकने की कोशिश की थी, पर सूर्या ने नहीं माना और ऊपर से उसे ऐसे बैठकर बैठा दिया है। वह बस उसे देख रही थी। तो सूर्या अपनी वाइट कलर की शर्ट लाकर उसे पहन देता है, जिसे पहनकर रोशनी राहत की सांस लेती है, क्योंकि अब तक वो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। पर अब शर्ट पहनने की वजह से वह शांति से बिस्तर की तरफ चली जाती है। तो वही सूर्या भी उसके सामने ही टॉवल निकालने में लग जाता है, जिसे देखकर रोशनी जल्दी से ब्लैंकेट में अपना चेहरा छुपा लेती है। ये देखकर सूर्या का चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ जाता है, पर वह गहरी सांस लेकर एक न्यूज़ वाइट कलर की लोअर पहनकर रोशनी की तरह बढ़ जाता है और रोशनी के साइड में लेट जाता है, जिसे महसूस करके रोशनी की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वह सोने की एक्टिंग करने लगती है। तभी वह महसूस करती है कि वो किसी भरी भरकम शरीर के ऊपर आप लेते हुए हैं। वह जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देती है, तो सूर्या की गहरी आंखों से उसकी आंखें मिल जाती है, जिससे वह जल्दी से आंखें बंद कर लेती है। वहीं रोशनी की इस हरकत पर सूर्या को चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाते हैं। वहीं रोशनी सूर्या के शॉर्ट में सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। थकान की वजह से और उसे लहंगे का वजन उठाते उठाते रोशनी पूरी तरह से थक चुकी थी, जिससे उसे गहरी नींद आ जाती है। इस समय उसे बहुत सुकून भरी नींद आ रही थी सूर्या के सीने पर। वह आराम के साथ सोते हैं। तभी सूर्या उसके बालों में अपना हाथ डालने लगता है। वह अपने सीने पर रोशनी की गरम गरम सांसों को महसूस करके मुस्कुराने लगता है। वह चारों तरफ देखने लगता है। कल तक जो अकेले इस बेड पर सो रहा था, आज उसके सीने पर एक मासूम सी परी सो रही है। उसके बालों को अपने हाथों से सहलाते होंगे अपने चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन लाकर, फायरफ्लाई तुम्हें पाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, तब जाकर तुम मुझे मिली ही। जो सोचा नहीं था वह भी करना पड़ा। अब इतनी सारी कोशिशें के बाद तुम मेरी कैद में आ चुकी हो, जिससे कभी भी तुम्हें रिहा ही नहीं मिलेगी, क्योंकि इस कैद का जेलर सूर्या प्रताप है, और सूर्या जिसे अपनी कैद में रखता है न उसे कभी भी रिहाई नहीं देता है।
और तुम तो मेरी जिंदगी हो और मेरे दिल में अपनी याद बना ली है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फायरफ्लाई, क्या जरूरत थी इतना मासूम होने की। उद्धरण चिन्ह। कहते हो गए सूर्या बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है और वैसे ही रोशनी के मासूम से चेहरे को देखते देखते वह गहरी नींद पर चला जाता है। यहाँ तो सूर्या सुकून से सो रहा था, पर कोई था जिसकी नींद मानो उदासी गई थी। राघव के कमरे के अंदर महक सोफे पर बैठी हुई थी और राघव बालकनी में मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। इस समय दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। जब राघव कमरे में आता है तो महक को ऐसे गुमसुम सा बैठे हुए देखकर हैरान हो जाता है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। राघव महक के साइड में बैठ जाता है, जिसे महसूस करके महक उसे 2 इंच की दूरियां बना लेती हैं। तो राघव बिना देर किए उसे अपनी गोद में बैठकर अपनी आंखें छोटी करके, क्या हुआ है जान? लगता है आज बहुत गुस्से में हूँ। आज हमारी शादी हुई है और तुम्हारे चेहरे पर मुझे गुस्सा दिख रहा है। ऐसा भी क्या कर डाला मैंने? इस पर महक उसकी कॉलर को पकड़कर अपने गुस्से भरी आवाज में, राघव अनजान बनने की जरूरत नहीं है। मुझे माँ ने सब कुछ बताया है कि कैसे तुमने शादी करने के लिए ना कहा। वह भी क्यों? क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई मेरी बहन से शादी करना चाहता है और ऊपर से समझ नहीं आ रहा है कि वो मेरी बहन के पीछे क्यों है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है। मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी है। अगर यह शादी से पहले पता होता तो शायद से मैं शादी भी। कहते कहते महक रुक जाते हैं, क्योंकि राघव उसको अपनी ठंडी आंखों से उसे देखने लगता है। वो उसके बालों को पकड़कर अपने चेहरे के नजदीक करके अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए, जान कुछ कह नहीं रहा हूँ तुम्हें, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी कहोगी। और रही बात शादी करने की, तो तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे मेरे भाई से कितना प्यार है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन की शादी मेरे भाई से हुई है और तुम दोनों बहनें एक ही घर में रहोगे, पर तुम हो कि मुझ पर गुस्सा कर रही हो जान। ये सुनकर महक हैरानी भरी आवाज में, राघव तुम सच में ठीक तो हो? रोशनी सिर्फ 18 साल की है। उसे कुछ भी नहीं पता है शादी के बारे में। उसे ये तक नहीं पता है कि घर में किचन कहाँ पर होता है। ऐसी है मेरी बहन और उसकी शादी यहाँ पर हो गई है, और ऊपर सूर्या जिसकी उम्र 28 से तुम समझ रहे हो उन दोनों में कितना उम्र का गैप है। उद्धरण चिन्ह। सुहागरात। कहते कहते महक रुक जाते हैं, क्योंकि राघव उसको अपनी ठंडी आंखों से उसे देखने लगता है। वो उसके बालों को पकड़कर अपने चेहरे के नजदीक करके अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए, जान कुछ कह नहीं रहा हूँ तुम्हें, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी कहोगी। और रही बात शादी करने की, तो तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे मेरे भाई से कितना प्यार है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन की शादी मेरे भाई से हुई है और तुम दोनों बहनें एक ही घर में रहोगे, पर तुम हो कि मुझ पर गुस्सा कर रही हो जान। ये सुनकर महक हैरानी भरी आवाज में, राघव तुम सच में ठीक तो हो? रोशनी सिर्फ 18 साल की है। उसे कुछ भी नहीं पता है शादी के बारे में। उसे ये तक नहीं पता है कि घर में किचन कहाँ पर होता है। ऐसी है मेरी बहन और उसकी शादी यहाँ पर हो गई है, और ऊपर सूर्या जिसकी उम्र 28 से तुम समझ रहे हो उन दोनों में कितना उम्र का गैप है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। इस पर राघव उसके बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से, महक ये भाई की जिंदगी है और उन्हें ही यह सब हैंडल करने दो। रही बात मेरी साली साहिबा मतलब मेरी भाभी माँ की, तो यह उन दोनों का मैटर है और तुम्हारी फैमिली की तो वो एक्सेप्ट कर चुकी है इस रिश्ते को। तो तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? हम दोनों पर फोकस करो। आज हम दोनों ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हो चुके हैं और मेरी जान मेरी बन चुकी है, तो आज हमारे सुहागरात भी है, तो क्यों ना? कहते हुए वह मुस्कुरा देता है। तो महक उसके कंधे को पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए, पर क्या तुम्हें ये सही लग रहा? मेरा बच्चा बहुत छोटा है और ऊपर से तुम्हारा बड़ा भाई समझ रहे हो तुम। इस पर राघव खुद को शांत करता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था महक से खुद को रोकने से। फिर भी वह गहरी सांस लेकर महक के कंधे पर हाथ रखकर
जान मेन कहाँ है ना, भाई हैंडल कर लेंगे। भाई को अच्छे से पता है कैसे और कब किसी को हैंडल करना है। और एक बात मत भूलो कि भाई जो किसी भी लड़की को अपने नज़दीक नहीं आने देते हैं, उन्हें मेरी साली साहिबा को आने दिया है, तो तुम ही सोचो कि वो उनके लिए कितने खास होगी। मुझे ऐसा लग रहा है। तुम एक बात भूलो मत कि सूर्या भाई की दिल में अगर कोई बस जाए ना तो वह उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम खुद ही देखो, रोशनी की आंखों में आंसू देखे हैं। तुम कल उससे खुद पूछ लेना कि क्या भाई ने उसे कोई भी हरसमेंट, मारा पीटा, कुछ भी किया है। तुम्हें खुद ही पता चलेगा मेरा भाई कैसा है। इस पर महक कुछ भी नहीं कहती, वो बस अपना सर हिला देती हूँ। वही राघव वैसे ही उसे अपनी गोद में उठकर बेड पर लेटा देता है, जिसे महक की बॉडी पूरी तरह से कांपने लगते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो राघव अपने शेरवानी को उतार कर उसके ऊपर आते हुए, जान तुम तो ऐसे बिहेवियर कर रही हूँ जैसे ये हमारा फर्स्ट टाइम है। तुम जानती हो ना हमारा फर्स्ट टाइम कितना ज़्यादा पेनफुल हो गया था। वैसे सारी गलती तुम्हारी थी। अगर तुमने उसे वक्त मुझे ना नहीं कहा होता तो आज ये हमारा फर्स्ट टाइम होता। ये सुनकर महक गुस्से भरी आंखों से उसे देखकर, अच्छा इसमें मेरी गलती है। अगर कोई शख्स किसी को जानता नहीं है और उसके साथ रिलेशन में आ रहा है और फिर वह कह रहा है मुझे किस दो, वह भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, तो कौन ये सब करेगा। उसे दिन ऐसा लग रहा था कि मैं कभी भी तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहती हूँ, न ही कभी देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाली थी, पर बट किस्मत ही देखो, ना चाहते हुए भी मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ मेरी शादी फिक्स करवा दी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं जिस इंसान से सबसे दूर भाग रही हूँ वही मेरा होने वाला पति है। जब पहली बार तुम्हें मैं यहाँ पर देखा था ना, उसी वक्त मन कर रहा था कि जाकर कहीं अपना सर फोड़ दूं या अपने किस्मत के मारे खुद पर गाली दूं। महक उसे गुस्से में देखने लगती है तो राघव बड़ी ही मासूमियत से उसे देखकर बड़ी प्यार भरी आवाज में, अच्छा तो मेरी जान को इससे प्रॉब्लम थी, पर करता भी क्या, तुमने वह सब करने पर मुझे मजबूर किया। कितना रो रही थी और ऊपर से तुमने हालत भी कैसे बना ली थी उसे वक्त। सोचा तुम्हें कंफर्ट दे दो, पर तुमने तो मुझे गुस्सा ही दिल दिया। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए राघव की मासूम की शक्ल देखकर महक अपनी आंखें छोटे सी छोटे करके, सच में तुम्हें समझाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। वहां पर उसकी फैमिली से लेकर सभी उसके जाने से रो रहे थे और मैं यहाँ तुम्हारे साथ आशिकी करते बैठा। वह मेरे बचपन से दोस्त था, पता है कितना रो रही थी उसे वक्त। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्यों मैं उसे वक्त उसके साथ नहीं थी। अगर मैं उस वक्त उसके साथ होती तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। कहते कहते महक के आंखों से आंसू आने लगते हैं। वही महक के आंखों से आंसू किसी और के लिए आते हुए देखकर राघव का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाता है। वो फिर भी अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि वह महक के सामने कुछ भी लाना नहीं चाहता था जिससे महक और उसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो पहले खुद को शांत करके महक के बालों को सहलाने लगता है, जिससे महक शांत हो जाती है और उसके सीने से सर रखकर बड़े प्यार भरी आवाज में, तुम्हें पता है राघव, तुम चाहे कैसे भी हो, पहले पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर जब से तुम मेरे साथ रहे हो और उसे वक्त तुमने मुझे सहारा दिया, बहुत अच्छा लगा। पता है उसे वक्त मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी और तुम आगे तुम जैसा कोई शख्स आ जाएगा जिसे मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। तुम तो मेरे लिए एक मैथ्स की प्रॉब्लम की तरह बनता जा रही हूँ। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगती है। वही उसके ऐसे चेहरे को देखकर राघव बड़ी ही प्यार भरी मुस्कुराहट लिए, मुझे समझने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा मेरी जान, और फिलहाल तो हमारे इन प्यार से मूवमेंट में हम यहाँ पर रोमांस करें या तुम्हारे बातें सुनो। वैसे भी 2 दिन तुम्हें हाथ नहीं लगाया है और मैं अब विदाउट किसी प्रोडक्शन के साथ सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे वह राइट मिल चुका है और मैं आज पूरी तरह से तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ और आज तुम मुझे रोक भी नहीं सकती जान, क्योंकि तुम्हारे गले में मेरे नाम की चेन जो बंधी है
जिसे चाहा कर भी तुम खोल नहीं सकती और न ही उसे आज़ाद हो सकती हूँ। कहते हैं वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वही उसकी मुस्कुराहट को देखकर एक पल के लिए तो महक को कुछ भी समझ नहीं आता। वह बस अपनी आंखें हैरान से बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है, उसे समझने लगती है। पर बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि राघव ने तब तक उसके होठों को अपनी कैद में ले लिया था। उसकी मुलायम होठों पर अपने ठंडे होठों को रख देता है जिससे महक अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही महक की बड़ी आंखों को देखकर राघव अपने हाथों को शुरू कर देता है। वह बिना देर किए महक के गहने को निकलना शुरू कर देता है, जिससे महक राघव के बालों को पकड़ने लगते हैं। राघव ने पहले तो महक के गले में जो नेकलेस था वह निकाल देता है, फिर धीरे धीरे करके उसके ईयरिंग, उसके माथे की बिंदी, नाक में पहनी हुई नाथ सब कुछ निकालने के बाद उसके बालों को वह छोड़ देता है। इस बीच महक को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। पूरे 20 मिनट तक राघव ने उसके होठों को जैसे आज़ाद ही नहीं दी थी। जब राघव को यह महसूस होता है कि महक को सांस लेने में दिक्कत हो रहे हैं, तो उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन पर आ जाता है। उसकी पूरी सुरीली गर्दन पर वह अपने गरम गरम होठों को रखकर उसकी गर्दन को लिक के साथ सक और बीच बीच में बाइट भी कर रहा था, जिससे महक अपने दांतों तले होठों को दबाने की कोशिश करती हैं, जिससे उसकी आवाज बाहर न निकले। वही राघव अपनी पूरी मनमानी कर रहा था। वो उसके पूरे गर्दन पर किस के साथ बाइट भी कर रहा था। वही महक अपनी आवाज को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर यह कुछ ही वक्त की। उसके पैरों के बीचों बीच उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिससे इतनी देर से उसने वह चीज को रोकने की कोशिश की थी वह निकल जाती है, जिससे वह अपनी आंखें बंद करके अपने सर पर हाथ मारकर अपने मन में अब क्यों सोए हुए जानवर को जगा दिया और यह मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह अपना सर नीचे करके रखो को देखते हैं, जो बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट ली है उसे देख रहा था। उसकी आंखों में देखकर एक पल के लिए तो महक की सांस अटक से जाती है, क्योंकि उसकी आंखों में अपने लिए वह पागलपन जो वह हमेशा देती है, उसे देखकर महक को हमेशा ही एक अलग सा डर महसूस होने लगता है। और आज भी वही हो रहा था। उसकी आंखों में वह पागलपन देख रही थी। जहां पर उसे प्यार देखना था वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। राघव जैसे कर रहा था वैसे उसे करने दे रही थी। 3 घंटे बाद राघव उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वही महक एक बेजान सी उसकी बाहों में लटक रही थी। इस समय राघव के सीने पर उसका सर था और अब खुली आंखों से वह राघव को देख रही थी। इस समय दोनों के ही बदन पर कपड़े नहीं थे, पर महक को इस समय शर्म की जगह पूरी तरह से वीकनेस महसूस हो रहा था। उसे बस कुछ भी करके सोना था। आखिर किससे बचने की बात कर रहे हैं अरुण की रोशनी को, कहते हुए वह अपना सर नीचे करके रखो को देखते हैं, जो बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट ली है उसे देख रहा था। उसकी आंखों में देखकर एक पल के लिए तो महक की सांस अटक से जाती है, क्योंकि उसकी आंखों में अपने लिए वह पागलपन जो वह हमेशा देती है, उसे देखकर महक को हमेशा ही एक अलग सा डर महसूस होने लगता है। और आज भी वही हो रहा था। उसकी आंखों में वह पागलपन देख रही थी। जहां पर उसे प्यार देखना था वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। राघव जैसे कर रहा था वैसे उसे करने दे रही थी। 3 घंटे बाद राघव उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वही महक एक बेजान सी उसकी बाहों में लटक रही थी। इस समय राघव के सीने पर उसका सर था और अब खुली आंखों से वह राघव को देख रही थी। इस समय दोनों के ही बदन पर कपड़े नहीं थे, पर महक को इस समय शर्म की जगह पूरी तरह से वीकनेस महसूस हो रहा था। उसे बस कुछ भी करके सोना था। वही राघव और महक पूरी तरह से पसीने में भीगे हुए थे। राघव हॉट बाथ के साथ वैसे ही बिना कपड़ों के महक को बेड पर लेट देता है और खुद भी उसके साइड में लेट जाता है। वो उसे अपनी बाहों में कस के भर देता है, जैसे महका उससे दूर होने वाली है। वही महक भी उसके सीने से लगकर अपनी आंखें बंद कर देती हैं। उसे बस नहीं चाहिए थी, करीब 5 सेकंड ही हो गए थे। वो गहरी नींद में चली जाती है। वही राघव महक के मासूम से चेहरे को देखा है, जिसे देखकर वह एक गहरी सांस लेकर उसके माथे को चूम कर मुस्कुरा देता है और खुद से ही साइकियाट्रिक वे में
आज तुम्हारे दोस्त की बाली से अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गई। उसे बहुत घमंड था कि वो तुम्हें पाकर ही रहेगा, पर उसके घमंड को मैंने इतना तोड़ दिया कि वो आज नरक में है और तुम मेरी बाहों में। मेरी जान, अब कभी भी कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं करेगा, और यह किसी ने करने की कोशिश भी की है तो वह वैसे ही जाएगा जैसे तुम्हारा दोस्त गया है, वह भी बिना तुम्हें पता चले। कहते हुए वह महक को अपनी बाहों में कस के भर देता है। वही महक भी उसकी बाहों में पूरी तरह से समय तक जाती हैं। कुछ वक्त बाद राघव को भी महक का चेहरा देखते देखते नींद आ जाती और वह भी गहरी नींद में चला जाता हूँ। यहाँ पर राघव तो सो चुका था, पर किसी की नींद उसकी आंखों से ओझल थी। अरुण जी के कमरे के बाहर थोड़ा थोड़ी की आवाज साफ साफ बाहर गायत्री जी और सौम्या की सुन सकती थी। वह दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर वहां से चली जाती है। वहीं अंदर अरुण जी सिर्फ सोफे पर बैठेगे और सामने राधिका उसके हाथों में जो भी सामान मिल रहा था वो उन्हें जमीन पर पटक रही थी। ये देखकर अरुण जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जब भी राधिका गुस्से में होते हैं और उसका गुस्सा उसके हाथों से बाहर हो जाता है तो वह ऐसे ही हरकतें करती हैं। और आज तो राधिका का गुस्सा करना भी तो जायज था, और इसी वजह से अरुण जी कुछ भी नहीं कहा रहे थे। वह भी खुद को बेबस समझ रहे थे, पर वह करते तो करते क्या, उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा था सूर्या ने। वही अरुण जी जब ये देखकर पूरी तरह से थक जाते हैं तो वह राधिका के पास आकर, राधिका अपने गुस्से को शांत करो, हम हमारे बेटी के ससुराल में हैं ना कि घर में, अगर तुम ऐसा करोगे तो उन्हें क्या लगेगा। इस पर राधिका मजाकिया बड़ी हंसी हंसते हुए, यह लगेगा मतलब क्या, उन्हें भी पता है कि उन्होंने क्या किया है। एक बेटी को मैं खुशियां दी है तो वहीं दूसरी बेटी को मैं नर्क के सामने कर दिया है। तुम्हें पता है उसकी हालत क्या हुआ है, कल तुम खुद ही अपनी बेटी की हालत देखोगे। तुम्ही ने तो कहा था ना कि ऐसा कुछ नहीं है, और ये देखो क्या हो रहा है, मेरी बेटी वहां पर रो रही होगी और तुम यहाँ पर शांति से बैठे हुए हो। कहते हुए वह बेड पर बैठ जाती है तो अरुण उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके साइड में बैठ जाता है। तो राधिका उसके गोद में अपना सर रखकर, अरुण मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मेरी बेटी के आंखों से आंसू नहीं देखना चाहती, पर यह सब जो हो रहा है उसे क्या होगा, कल मैं अपनी बेटी की आंखों में कैसे देख पाऊंगी। अरुण मुझे समझ नहीं आ रहा है, उसे तो यही लगेगा ना कि मैं बड़ी बहन के लिए उसकी बलि चढ़ा दी, उसकी खुशियों को बर्बाद कर दिया, वह तो नफरत करने लगेगी हमसे। इस पर अरुण राधिका को समझाते हुए, राधिका पहले शांत हो जाओ, मेरी बात अच्छे से सुन लो। अगर सूर्या रोशनी से शादी कर रहा है तो इसके पीछे भी वजह है। सूर्या की जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां हैं राधिका, पर उसने रोशनी को चुना है तो जरूर वो उसे खुशी रखेगा। तुमने सूर्या की वह साइड देखी है जी खून से खेलता है, पर कभी तुमने उसकी प्यारी साइड अच्छी है, वह घर वालों के लिए कितना प्यारा है, अपनी जान दे सकता है घर वालों के लिए। और तो और राधिका रोशनी तो उसकी जिंदगी होने वाली है। माना वह उसके लिए प्यार नहीं करता, माना वह बहुत बुरा है, पर तुम खुद ही कल अपनी बेटी को देख लो ना, अगर वह दर्द में है तो हम जरूर उसे यहाँ से ले जाएंगे। अब शांत हो जाओ, एक बेटी के लिए हम दूसरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। महक का भी यह ससुराल है और अंकल तो यहाँ पर है, अगर कुछ भी गलत हो तो वह अपनी बेटी ही समझकर साथ देंगे, इतना तुम्हें जरूर कह सकता हूँ। इस पर राधिका उसकी तरफ देखकर, क्या सच में हम रोशनी को हमारे साथ ले जा सकते हैं। इस पर अरुण अपना सर हिलाकर, कल हम हमारी बेटियों को पतपेरे की रस्म के लिए तो ले जाने वाले हैं, तब बात हो जाएगी इस बारे में। अगर रोशनी को इस रिश्ते में नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, हम कुछ भी करके रोशनी कोई इन सब से अलग कर देंगे। वैसे भी शादी हुई है, वह भी जबरदस्ती, जिससे प्रताप परिवार इस बात को मानेगा, और अब फिलहाल तो सूर्या की जिद के सामने हमें ये सब करना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। इस पर राधिका अपना सर हिला देती है पर कुछ भी नहीं कहती।
वही अरुण जी उन्हें बेड पर सुला देते हैं। कुछ वक्त बाद राधिका को नींद आ जाती है। परेशानियां की वजह से तो वो पूरी तरह से टेंशन में आ चुकी थी, पर अरुण जी कैसे बातों को सुनकर वह शांति से सो रही थी। तभी वहां पर कुछ मैड्स आ जाते हैं, जिन्हें रूम साफ सफाई करने को कहकर वहां से चला जाता है। मोबाइल करने में खड़ा होता है। वो अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को रख देता है। तभी पीछे से प्रलय उसके साइड में खड़ा हो जाता है, जिससे अरुण उसके सामने सिगरेट कर देता है। तो प्रलय अपने होठों के बीच और बीच सिगरेट गोराकर उसके क्रश लेने लगता है। दोनों में एक पल की शांति के बाद प्रलय अरुण की तरफ देखकर, मुझे पता है भाभी बहुत गुस्से में है, पर मैं वादा करता हूँ कि रोशनी पर कभी भी कोई आंच नहीं आने दूंगा। शादी बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद हुई है और बहुतों के तो दिल टूटे हैं इस शादी से, पर इतना तो भरोसा रख अपने दोस्त के खून पर कि वो अपनी बीवी को तकलीफ नहीं देंगे। सूर्या मेरा ही खून है और तुझे मेरे खून पर भरोसा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस बार अरुण उसकी तरफ देखते हुए, जो तू कह रहा है वो तो मैं समझ रहा हूँ। माना ये तुम्हारी रियासत से ही शुरू हुआ है, पर तू ही सोचने की एक मासूम के लिए सब देख कर क्या सोचेगी। मैं जो भी करता हूँ वो पर्दे के पीछे करता हूँ, जिससे राधिका को मेरे बारे में पता नहीं है। यहाँ तक कि मेरी बेटियों को भी तुम अच्छे से जानता है कि रोशनी के साथ जो हुआ है, उसके बाद राधिका कितनी ज्यादा परेशान है। इस पर ट्रेन लाइन अपना सर हिलाकर, मैं समझ सकता हूँ। एक बार भाभी को ये पता चले कि सूर्या से अच्छा जीवन साथी रोशनी के लिए कोई भी नहीं मिल सकता, मानता हूँ सूर्या ने बहुत गलत किया है, पर तुम अच्छे से जानता है कि सूर्या को जो चाहिए उसे पाने के लिए वो क्या क्या कर सकता है। मैं बाप होकर भी उसे कभी अच्छे से समझा नहीं पाया, तो तू ही सोच के सूर्या क्या क्या कर सकता है। माना वह मेरा खून है, पर गया तो मेरे पर दादा पर ही है। उद्धरण चिन्ह। इस पर अरुण अपना सर हिलाकर मुस्कुराते हुए, यही तो बात मुझे सूर्या की सबसे ज्यादा पसंद है। वह रोशनी को सबसे बचा सकता है। तुझे पता है अगर मैं सूर्या के साथ रोशनी की शादी करवाई है, तो इसी वजह से कि सूर्या मेरी बच्चों को उसके सटे से दूर कर दें। तू अच्छे से जानता है जिसे रोशनी को किडनैप किया था वह कौन है, पर यह नहीं पता चला है कि उसके पीछे कौन है। वह शख्स जिसे मैं ढूंढना चाहता हूँ, वह आज तक नहीं मिला है मुझे, जिसने मेरी बच्ची की खुशियों को जीने की कोशिश की थी। उद्धरण चिन्ह। इस पर प्रलय कुछ सोचते हुए, समझ नहीं आ रहा है यह मंत्री अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहा है, और साला इल्जाम खुद पर क्यों ले लिया। कोई ऐसा है जो पीछे से सारा खेल रहा है। जरा संभल कर, क्या है ना, अगर उसे तेरी बच्ची ना मिली तो वह पहले तुझ पर ही हमला करेगा। कहते कहते प्रलय सिगरेट के कश लेने लगता है। वही और उन कुछ नहीं कहता, वह शांत आंखों से सामने देखने लगता है। उसके चेहरे पर इस समय पूरी तरह से शांत एक्सप्रेशन थे। उसकी आंखों में गुस्सा था, वह बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा था। तभी प्रलय और उनकी तरफ देखकर उसे आराम करने का कहता है। अरुण भी उसकी बात